जाहिद हुसैन साहब, सीज फायर हो गया जो प्री 10th में पोस्ट 10th में सिनेरियो पाकिस्तान के लिए? बेसिकली पाकिस्तान का इस जंग में बहुत, अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए। बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है चार दिन में, बाकी ये जूते पड़े ना। तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया। ये और बात है कि मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहा था। बल्कि हमें तो ये बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि एक और बड़ी नई बात आई है। Today what we have done, we will come to your house, we will hit you no matter where you are. We have attacked in Karachi, you name the damn place we have hit it. Islamabad, right? Lahore. So once again, what is the message we are giving? We will come wherever you are, and we are not going to hold back. And your nuclear blackmail does not work on us anymore. ये अब आइंदा ऐसे ही होने वाला है। If there is another terrorist attack, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, it is on pause. जो लोग इस मुगालते में हैं कि ये सीज फायर हो गया तो ये मंजिल आ गई, मंजिल नहीं है। ये हमारी बात का मील का पत्थर है। इंडिया की धमकियां भी जारी है। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, रुका है, वक्त आने पे हम इसको दोबारा करेंगे। सर देखिए, इस बैटल के अंदर 3-4 चीजें मुझे और दिखी हैं बाहर की। चाइनीज ने अपने एक्सपर्ट्स भेजे हुए थे जो बेसिकली लेफ्ट फॉर चाइना 12 तारीख को वहां से निकले हैं और उनका जहाज को हमने ट्रैक भी करा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सब सवाल ये है कि आपको लगता है कि ये जो जंग हुई है, ये 3-4 दिन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये दैट वाज अ कंपटीशन ऑफ चाइनीज वर्सेस यूरोपियन टेक्नोलॉजी? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था उनकी जो मिलिट्री हार्डवेयर है दैट इज नॉट वॉर टेस्टेड। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इंडिया के पास 4 ऑप्शंस थे। मैंने बताया था कि इंडिया कुड हैव सर्जिकल स्ट्राइक करते बालाकोट की तरह, एक छोटी मोटी। फिर उसके बाद मिनी वॉर जो अभी हुई है, वो थर्ड ऑप्शन वाज अ बिगर वॉर, कि वो करते ही रहते, रुकते नहीं, जंग करके सोल्जर्स को इंडियन आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके वुड हैव इन्वेडेड पाकिस्तान। वो भी नहीं हुआ। और चौथा कि कुछ ना करे, बस वो 2 मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आके गोली मार के भाग जाएं। दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, कोवर्ट ऑपरेशंस के तौर पर। लेकिन जो छोटा वॉर के बारे में मैं ये कहा था कि छोटा वॉर इज लाइक अ T20 मैच। कोई बंदा क्रॉस बैट है, 3-4 छक्के लग गए, एजेस चले गए, तो आपका मैच हार जा सकते हैं। सो ए वेरी गुड टीम कैन लूज टू ए वेरी बैड टीम, बट टेस्ट मैच में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो सेकंड इनिंग्स होती है। अगर आप फर्स्ट इनिंग्स में फेल भी हो गए तो आपको सेकंड इनिंग्स मिलती है। यू नीड स्ट्रैटेजी, यू नीड प्लानिंग वगैरह। तो द लॉन्ग वॉर इज लाइक द टेस्ट मैच एंड द शॉर्ट वॉर इज लाइक द T20। बेसिकली पाकिस्तान का इस जंग में बहुत, अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए। बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है चार दिन में, बाकी ये जूते पड़े ना। तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया। फिर जो थर्ड राउंड में इंडिया ने एयरपोर्ट्स को मारा, उसको भी आप ब्लॉक नहीं कर सकते। आपके जितने भी अटैक्स हुए ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे इंडिया ने ब्लॉक कर लिए। सो पाकिस्तान डिडंट डू वेल इन दिस बैटल। जो पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया, वो 1 घंटे का वक्त है जिसमें जो एयर बैटल हुई, जिसमें कहते हैं कि 2 इंडियन फाइटर्स were beaten by. It is only in that period that Pakistan has really outperformed India, या performed very well, आप कह सकते हैं। बाकी क्या, I think it should be a source of great worry। चाइनीज टेक्नोलॉजी हो या किसी भी, आप अपने एयरपोर्ट्स नहीं प्रोटेक्ट कर सके। ये और बात है कि मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहा था। तो वो एक क्यों मारा? आप जो सरगोदा का एयरपोर्ट था, यहाँ पे F-16s कहते हैं आपके पार्ट होते हैं, they should have destroyed the whole airport. We should have made it useless, but it was able to do that. It should be something very worrisome. और ये जो न्यू नॉर्मल इंडिया ने जो एस्टैब्लिश किया है, ये अब आइंदा ऐसे ही होने वाला है। अगर मोदी नहीं भी चाहते हैं, if there is another terrorist attack, he will be under deep pressure to, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, it is on pause.
What is the message we are giving? We will come wherever you are, and we are not going to hold back. And your nuclear blackmail does not work on us anymore. 1990 के दशक की एक मूवी थी जिसमें शक्ति कपूर हर बात पे कहता था मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, और आखिर में चक्कू होते हुए भी उसकी पिटाई हो जाती है। तो वैसे ही पाकिस्तान कहता था मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, और पहली बार भारत ने वो क्षमता दिखाई एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर जाकर उनके सारे एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय करके दिखाया। आपने सुना नहीं, बुनियान मरसूस का मतलब था ज्वाइंटनेस, हाँ, ज्वाइंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। हमने उसको तो तोड़ हम दिया क्या कहें? सर देखिए, इस बैटल के अंदर 3-4 चीजें मुझे और दिखी हैं बाहर की। इधर चाइनीज ने अपने एक्सपर्ट्स भेजे हुए थे जो बेसिकली लेफ्ट फॉर चाइना 12 तारीख को वहां से निकले हैं, और उनका जहाज को हमने ट्रैक भी करा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज से वापस बीजिंग में इन लोगों ने जाके लैंड करा है। टर्किश एक्सपर्ट्स भी थे वहां पर, 2 उसमें से मरे भी हैं बिकॉज ऑफ आवर ड्रोन स्ट्राइक्स इन मुनीर एयरबेस। देखिए, सबसे बड़ी चीज हमको समझ में आनी चाहिए सर कि ये जो पूरा एक पोजिशनिंग कराई गई थी आपके, एंड दिस इज नॉट विदाउट द वेस्ट बीइंग देयर। जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा गुस्सा दिख रहा है, उस तरह से ये भी दिखता है कि भाई कुछ CIA के भी लोग होंगे इस तरफ जहां पर दे वांटेड टू काइंड ऑफ पुट इंडिया इन इट्स प्लेस। तो काफी सारी पास थी टू काइंड ऑफ डू दिस, एंड ये एक आई वोंट से कि पहलगाम के साथ ये पूरा स्टार्ट हुआ। पहलगाम के साथ आई थिंक चाइना एंड टर्की वाज देयर, एंड देन पीपल जॉइंड इन अलोंग द वे। बट ये जो आपने एक डोमिनेशन दिखाई है बैटलफील्ड के अंदर, इसके अंदर 2 सबसे बड़े बड़े टेकअवेज हैं सर। सबसे पहला ये है कि आपने जो एस्केलेशन कंट्रोल दिखाया है, जहां पर पूरी बैटल ग्राउंड का कंट्रोल, कौन कितना ऊपर जाएगा कौन कितना नीचे जाएगा, वो आपके हाथ में था। दिस नेवर हैपेंड। नाउ होता क्या है सर, पाकिस्तान हमेशा अपना न्यूक्लियर वेपन का कार्ड लेके भागता था और दुनिया को बोलता था कि साहब मैं ये न्यूक्लियर वेपन चलाने वाला हूं, इनको ये लड़ाई रोक लो। इस बारी यू मेड हिम डू दैट। नाउ इसके अंदर छोटा सा एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वो पहले आपके साथ अग्रेशन दिखाता था, उसके बाद ये चीज करके देन ही यूज्ड टू गो प्ले द विक्टिम कार्ड, और वो एक न्यूक्लियर सुसाइड की तरह बात करता था। इस टाइम पे आपने उसकी अग्रेशन को निगेट करा, उसकी पीठ तोड़ी, और आपने फोर्स करा उसको जाने के लिए इन द सेम वे बट इन अ प्लेस की वो एक वीक पोजीशन में था, और ये चीज एक्नॉलेज हुई। इसका मतलब ये है कि सर एक आपका एक एस्केलेशन और मिलिट्री डोमिनेशन था इस सिचुएशन के ऊपर।